स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं ब्रांच डेटर मेथड पूरा का पूरा है। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर 4 मेथड थे, ब्रांच डेटर, स्टॉक एंड डेटर, फाइनल अकाउंट और होलसेल प्राइस। ब्रांच डेटर मेथड जब क्वेश्चन साइलेंट हो वो हम पूरा पढ़ चुके हैं। एट कॉस्ट, एट इनवॉइस, सेम अकाउंट, एट इनवॉइस, सेपरेट अकाउंट, याद है। अब एंट्री मारेंगे ब्रांच स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में, मार देंगे एंट्री। ठीक है, थोड़ी हैवी डोज हो जाएगी, है ना, अगर आपने पिछले वीडियो और इस वीडियो के बीच में होमवर्क नहीं किया हो तो प्लीज इलस्ट्रेशन 12 तक का अगर होमवर्क कर रखा है तो ही आगे पढ़िएगा, वरना पैकअप। आइए एक नया पेज लेंगे और मैंने हेडिंग डाली डिपेंडेंट ब्रांच, सेकंड मेथड ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड। सर हमको कैसे पता पड़ेगा? जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो ब्रांच डेटर मेथड लगाने का, जब क्वेश्चन चीख चीख के कहे स्टॉक एंड डेटर लगाओ तो स्टॉक एंड डेटर लगाने का। जब क्वेश्चन चीख चीख के कहे स्टॉक एंड डेटर लगाओ तो स्टॉक एंड डेटर लगाने का। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड की अगर बात करूं तो यहां पर ऑल ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है। याद करो पिछले मेथड में हमने कहा था रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन ओनली बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, बस उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी है, यही बोला था। और यहां मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड करनी है आपको ऑल ट्रांजेक्शन्स, कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करी जाएगी। चलिए, तो मैंने लिख दिया, कैसे पता पड़ेगा? GIVEN मेथड का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। और यहां पे साफ साफ बोल रहा हूं रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स, सारे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की जाती है, चाहे वो हेड ऑफिस हो, चाहे ब्रांच से हो, चाहे डेटर से हो, आउटसाइडर से हो, सबकी एंट्री करेंगे, है ना। सर इसके अंदर दो कंसेप्ट है, एट कॉस्ट और एट इनवॉइस प्राइस। यहाँ पे सेम अकाउंट सेपरेट अकाउंट की माथापड़ी नहीं है, सेपरेट अकाउंट ऑटोमेटिकली बता देगा, वो सेपरेट ही बताएगा। एट कॉस्ट पे एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 13, कल देखा होगा आपने 13 में जब आप मार्का कर रहे थे तो। और यहाँ पे 14 से 18। इस कंसेप्ट में कुछ लेजर अकाउंट बनाए जाएंगे बच्चों। ये पूरा पूरा मेथड बहुत इजी है, बहुत लेंदी है, इजी और लेंदी है। कुछ लेजर अकाउंट प्रिपेयर करे जाएंगे, मैं नाम लिख देता हूं। नाम लगाने में क्या जाता है, बहुतों का लगाया है। नंबर 1 ब्रांच स्टॉक अकाउंट, नंबर 2 ब्रांच डेटर अकाउंट, नंबर 3 ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, नंबर 4 GSTB अकाउंट, नंबर 5 ब्रांच P&L अकाउंट। इसमें भी 5 अकाउंट बनेंगे। ये 4 बिल्कुल सेम चलेंगे बच्चों। पांचवे ने अपना रंग बदल लिया है तो ब्रांच P&L ही, बट इसका नाम बदल के अब ब्रांच एडजस्टमेंट हो गया है। और एक छठा अकाउंट एक्स्ट्रा आने लगा है आजकल, स्टॉक रिजर्व का। मैंने कहा था मैं रायता फैलाऊंगा और मैं रायता समेटूंगा, देख लो आप, मैंने ब्रांच डेटर में रायता फैला के समेट दिया गया।
समेटा था क्या? यहाँ भी समेट देंगे सर। हार्ड है इजी? हार्ड अपन पढ़ते ही नहीं, हार्ड अपन पढ़ते ही नहीं, इजी इजी पढ़ेंगे बच्चों। कर दूं शुरू? लिखना पूरी तरह बंद करें जो बच्चे मान रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। कुछ जर्नल एंट्रीज की बात करूंगा बोर्ड पे, ध्यान सुनिएगा प्लीज। हेड ऑफिस से माल आया है तो ब्रांच वाले बोलेंगे ब्रांच स्टॉक आ गया, और कहां से आया है? हेड ऑफिस। अगर माल पसंद नहीं आया, लौटा दिया, तो जस्ट रिवर्स एंट्री, HO टू ब्रांच स्टॉक। ये रिटर्न का केस हो गया ना। ठीक है, अगर इन्होंने कैश में माल बेच दिया तो ब्रांच के पास कैश आएगा और स्टॉक चला जाएगा, यही होगा। अगर ब्रांच क्रेडिट में माल बेचे तो ब्रांच के डेटर बढ़ेंगे और स्टॉक चला जाएगा। नहीं आता क्या आपको बेसिक्स? अगर माल सेल्स रिटर्न आ जाए ब्रांच के पास तो रिवर्स एंट्री, ब्रांच स्टॉक वापस आ गया, किससे आ गया? ब्रांच डेटर से। अगर डेटर से कलेक्शन हो जाए तो पैसे का, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स। अगर ब्रांच कोई एक्सपेंसेस करती है तो ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश। अगर ब्रांच के यहाँ कोई बैड डेप्ट या डिस्काउंट हो जाता है तो ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर्स। डेटर कम कर दिए भाई, बैड डेप्ट दोगे या डिस्काउंट दोगे? है ना, बैड डेप्ट दोगे या डिस्काउंट दोगे, तो दोनों केस में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और डेटर कम हो जाएंगे। मन में ख्याल आता है ये किसकी बुक्स में हो रहा है सब कुछ? अपन ने पहले बताया इंडिपेंडेंट, अपन पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच, और डिपेंडेंट ब्रांच किसकी बुक्स में होती है? HO की बुक्स में होती है। सर HO की बुक्स में होती है तो ये सारी एंट्री समझ में आता है नहीं, पर शुरू की 2 एंट्री में ये बात नहीं समझ में आ रही कि HO अपनी बुक्स में HO अपना ही नाम कैसे लिखेगा? जी बिल्कुल नहीं लिखेगा, काटूंगा मैं। अच्छा, यहाँ से HO काटा, यहाँ से HO काटा और रिप्लेस कर दिया GSTV वर्ड से। ये सारी एंट्री आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन सर जर्नल एंट्री मांगेगा क्या? मांग सकते, सुनो, क्वेश्चन जनरल एंट्री मांग सकता है, और नहीं भी मांगे तो आपको बिना जनरल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। जनरल एंट्री मांगेगा तो फेयर में करेंगे, नहीं मांगेगा तो रफ में कर लेंगे, करनी तो पड़ेगी। फेयर में मांगेगा तो प्रॉपर फॉर्मेट होगा, नरेशन होगा, सीरियल नंबर होगा, और नहीं मांगता तो रफ में तो हमारा अपना राज होगा, है ना, अपनी मर्जी से करेंगे। लेकिन अगर वो एंट्री नहीं मांगता है तो इतनी एंट्री करके छोड़ देना, अगर मांगता है तो इनके अलावा 4 एंट्री और होगी एक्स्ट्रा। इसकी जो अकाउंट बनेंगे उन अकाउंट की पैकिंग वाली एंट्री, जो बैलेंस फिगर वाली आएंगी वो अभी आई नहीं, वो लास्ट में आएंगी। चाहे एंट्री समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अगर फोटो खींचना चाहते हो तो खींच सकते हो भैया। लिखना है कंपलसरी है, आपको लिखना अपने घर पे।
बेटा मजा नहीं आया सर। वंस मोर, अगर ब्रांच के यहाँ पे माल आया है तो ब्रांच कहेगी ब्रांच के पास स्टॉक आ गया, और हेड ऑफिस से आया है, और हेड ऑफिस की जगह नाम में जोड़ लेंगे जीएस। अगर ब्रांच माल लौटा देती है तो हेड ऑफिस टू ब्रांच स्टॉक, ऊपर वाली एंट्री का रिवर्स, और हेड ऑफिस की जगह जीएसटी। कैश में माल बेच दिया तो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। अगर क्रेडिट में बेच दिया तो अगर क्रेडिट सेल्स भी रिटर्न आ गई तो स्टॉक बढ़ गया, डेटर कम हो गए। अगर डेटर से कलेक्शन हो जाए तो ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स। अरे अगर कैश एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश। अगर बैड डेब्ट डिस्काउंट हो रहे हैं तो ब्रांच एक्सपेंस हो रहे हैं, डेबिट कर दो टू ब्रांच डेटर्स होंगे, क्योंकि डेटर्स कम हो रहे हैं ना। ये एंट्रीज हमारी होने वाली, याद हो जाएगी ये एंट्रीज। ठीक है, आप बोलो तो और पढ़ाएं, वरना होल्ड कर दें। होल्ड कर दें, ठीक है। कल कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, या तो आज की क्लास में से या कल की क्लास में से। अरे छोड़िए, शॉर्ट में बोलता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेकर के और 17 में से एग्जाम में सीन सेट होते हैं ज़्यादातर। 9 से 17 में सीन सेट होते हैं। इनफ फॉर टुडे।